उसके बाद देखते हैं, पहले तो हम लोग देखे हैं क्या, एट इन ऑन का यूज देखे हैं किसके लिए, टाइम के लिए, किसके लिए, टाइम के लिए, फॉर टाइम, इसको पहले देखा है ना। लेकिन अब की बार एट इन ऑन तीनों का यूज देखेंगे किसके लिए, फॉर प्लेस, यानी कि स्थान के लिए, जगह के लिए इसका यूज देखेंगे एट इन ऑन का। अभी टाइम के लिए देख लिए, टाइम का खत्म हुआ, अभी एट इन ऑन का बारी बारी से करके देखते हैं। सो इसका डेफिनेशन देखेंगे, एट इज यूज्ड फॉर ए पॉइंट। एट का यूज किसके लिए किया जाता है, किसी चीज को पॉइंट करने के लिए, कोई भी चीज है उसको पॉइंट करने के लिए या संकेत करने के लिए उसका यूज किया जाता है, एट का यूज किया जाता है। देखेंगे यहाँ एट का यूज पॉइंट दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, एट का यूज पॉइंट दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, अगर कॉर्नर में है तो इसके लिए क्या कह देंगे, एट दी कॉर्नर। दैट बॉय इज, फॉर एग्जाम्पल में कह सकते हैं, दैट बॉय इज सिटिंग इन द कॉर्नर। वह लड़का कहाँ पर बैठा है, कोने में बैठा है। और नेक्स्ट वन है क्या, एट द बस स्टॉप। आई एम वेटिंग हिम एट द बस स्टॉप फॉर 20 मिनट्स। मैं उसका वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ बस स्टॉप पर, कितने मिनट से, 20 मिनट से, 20 मिनट से उसका इंतजार कर रहा हूँ। एट द बस स्टॉप, एट द डोर, दरवाजे पर। तो इसके लिए एट द डोर के लिए एग्जाम्पल कर सकते हैं, देयर इज वन बॉय एट द डोर, या वन मैन केम एट माई डोर, एक व्यक्ति आया मेरे दरवाजे पर। या एट द टॉप ऑफ द पेज, क्या कह सकते हैं, एट द टॉप ऑफ द पेज, यानी कि पेज के ऊपर। आई हैव रिटन मीनिंग एट द टॉप ऑफ द पेज। मैं एक मीनिंग लिखा था, कहाँ पर लिखा था, पेज के एकदम बॉटम पर, ऊपर। तो एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के ऊपर। एट द एंड ऑफ रूम, जो हमारा रूम है, रूम के एंड में, अंत में, यानी कि तो रूम के अंत में क्या है, अगर कोई चीज है तो उसके लिए कह सकते हैं, एट द एंड ऑफ द रूम देयर इज माई नोटबुक और देयर इज समवन। वहाँ पर कोई व्यक्ति है या मेरा नोटबुक है या कोई भी चीज अगर रहता है उसके लिए इसका यूज कर देंगे। और उसके बाद में अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वन। तो ये वाला समझ में आया है। उसके बाद अभी देखते हैं, अभी हम लोग एट का यूज देख चुके हैं, अब इसके बाद किसका यूज देखेंगे, इन का यूज। तो इन का यूज किस केस में होता है कि अगर कोई भी प्लेस हो, इन इज यूज्ड फॉर एन एनक्लोज्ड स्पेस। कोई भी इनक्लोज्ड स्पेस है या घिरा हुआ स्पेस है या कोई रूम है, बंद है, पूरी तरह से क्या है, पैक है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल जैसे कि इन द गार्डन, किसमें, बगीचे में। तो बगीचा जो होता है, बगीचा पूरी तरह से घिरा रहता है ना। अगर जो गार्डन होता है तो गार्डन में क्या होते हैं, चारों तरफ से पेड़ होते हैं, उसके बीच में लोग टहलते, घूमते, कुछ भी करते हैं। तो वो उसके लिए हम गार्डन के लिए इनका यूज कर सकते हैं। और इन दिल्ली जैसे कि कोई बड़ा अगर सिटी है, शहर है, कोई देश है, इन सभी का अगर यूज करना चाहते हैं, देश के साथ में अगर प्लेस के लिए इनका यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए किसका यूज होगा, इनका यूज होगा प्लेस के लिए। जैसे इन दिल्ली, इन इंडिया, इन मुंबई या इन अमेरिका, इन नोएडा, कहीं पर भी किसी भी देश का नाम लेते हैं उससे पहले हम इनका यूज कर सकते हैं। या इन दिल्ली, इन इंडिया, इन अ बॉक्स। अभी बॉक्स जो होता है, बॉक्स क्या होता है, तो पूरी तरह से क्या होता है, बंद होता है ना। तो अगर बॉक्स में हम कुछ छिपा के रखे हैं, पैसा कौड़ी कुछ भी रख दिए हैं, कोई भी चीज अगर रखे हैं, तो बहुत लोग गांव पे हैं तो सूटकेस में गहना वहना सब रख देते हैं ना। ज्यादातर हमारे इधर तो रखा ही जाता है। तो बॉक्स में जो चीज रहता है या बॉक्स में होता है, पूरी तरह से क्या होता है, क्लोज होता है ना, एनक्लोज होता है, बंद होता है। तो इसके लिए इन अ बॉक्स कह सकते हैं। इन अ बॉक्स आई हैव 20,000 रुपीज। आई हैव 20,000 रुपीज इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में मैं 20,000 रुपए छिपाई के रखा। इन माई पॉकेट, तो अभी कह सकते हैं इन माई पॉकेट, देयर
देयर आर 20 रुपीज इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में 20 रुपए है, खाली 20 रुपए है, उससे ज्यादा नहीं। तो कह सकते हैं क्या, इन माई पॉकेट या देयर आर 20 रुपीज इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में 20 रुपए, मेरे जेब में 20 रुपए है। या नेक्स्ट के लिए अगर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग यानी कि बड़ा भवन है, बड़ा घर है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इन अ बिल्डिंग देयर आर 4 टेररिस्ट, 4 आतंकवादी एक बड़े भवन में, बिल्डिंग में बैठे हुए छिपके या घेरे हुए हैं, या कुछ लोगों को वहां पर किडनैप कर लिए हैं। तो इसके लिए अगर कहना होगा कि वहां पर आतंकवादी हैं उस भवन में, उस घर में, तो उसके लिए क्या कर देंगे, इनका यूज कर लेंगे। और नेक्स्ट क्या है, जैसे कार है, बस, ट्रक, ट्रेन, तो ये सभी जो चीजें आती हैं इन सभी के लिए क्या होगा, इनका यूज होगा। जैसे बस में कोई बैठा है, ट्रक में कोई बैठा है, कार में कोई बैठा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अमन अमन देयर इज अमन इन अ कार, वहां कार में अमन है, या कार में अमन बैठा है, अमन इज सिटिंग इन अ कार, अमन एक कार में बैठा है। तो इसके लिए कर सकते हैं अमन कार में बैठा है, अमन ट्रेन से यात्रा कर रहा है, हाँ, तो या ट्रेन में बैठकर यात्रा कर रहा है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, इनका यूज कर देंगे। तो इनका यूज ये सबको क्लियर है, इनका यूज फॉर प्लेस के लिए हुआ है। तो इसमें प्लेस में क्या होगा, इनक्लोज स्थान के लिए होगा, जो घिरा हुआ स्थान रहेगा, बंद स्थान रहेगा, उन सभी चारों तरफ से घिरा रहेगा, या कोई बाउंड्री है बड़ी सी, तो इन सभी के लिए किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं इतना दे दिया हूँ और बता भी चुका हूँ। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज, इनका यूज इसके पहले देखा है ना, अभी हम देखेंगे किसका यूज, ऑन का यूज। तो ऑन का यूज हम देखेंगे, तो ऑन का यूज किस किस जगह पर होता है, किस चीज के लिए होता है, तो अभी देखेंगे। ऑन इज यूज फॉर अ सरफेस, ऑन का यूज किसके लिए किया जाता है, सरफेस के लिए, यानी कि सरफेस यानी कि समतल, यानी कि समतल जो चीज होता है समतल होता है, या क्या होता है, सरफेस होता है, फर्श होता है, तो इस सभी के लिए हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि अभी बोर्ड है ना, तो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ऑन दी बोर्ड, इसके लिए कह सकते हैं क्या, कि मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ या आप बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो यू आर राइटिंग ऑन दी बोर्ड, या यू आर राइटिंग ऑन दी व्हाइट बोर्ड, आप व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो यू आर राइटिंग ऑन दी व्हाइट बोर्ड। सो ये चूंकि ये समतल है एकदम ना, टच करके पता कर सकते हैं कि ये समतल है कि नहीं है, जो मुलायम रहेगा, समतल रहेगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, ऑन का यूज करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर है। तो क्या है, पहला वाला ऑन द वॉल, किस पर, दीवार पर। ही इज मेकिंग, इसका एग्जाम्पल एक लिख सकते हैं, जैसे कि वह दीवार पर एक पेंटिंग बना रहा है या चित्र बना रहा है। ही इज मेकिंग अ पिक्चर ऑन द वॉल, वह दीवार पर एक क्या बना रहा है, पिक्चर बना रहा है, तस्वीर बना रहा है, तो ही इज मेकिंग अ पिक्चर ऑन द वॉल, ठीक है ना। तो इसके लिए चूंकि हमारा जो वॉल होता है ये भी समतल होता है। और उसके बाद क्या है, ऑन द सीलिंग, सीलिंग यानी कि छत पर। तो क्या है, ऑन द सीलिंग, 2 बॉयज आर रनिंग ऑन द सीलिंग, 2 बच्चे छत पर दौड़ रहे हैं। या तो अभी देखेंगे सीलिंग जो होता है, सीलिंग किसको कहते हैं, और एक चीज और होता है क्या, सॉरी, तो इसके मीन्स भी छत होता है, इसके मीन्स भी छत होता है। इन दोनों में डिफरेंस देख लेंगे। ये जो सीलिंग छत होता है, ठीक है ना, ये सीलिंग जो छत होता है, जो हमारा नीचे वाला छत होता है, नीचे वाला, ये नीचे वाला पार्ट जो होता है, क्या कहते हैं, मैं सीलिंग फैन ला रहा हूँ, छत में लगाने वाला क्या, पंखा ला रहा। तो ये जो नीचे वाला छत का पार्ट होता है, जो हम नीचे से देखते हैं, वो सीलिंग होता है, और जो टॉप वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्या, रूफ। तो इसके लिए कह सकते हैं, ऑन द रूफ 2 बॉयज आर प्लेइंग, छत पर 2 बच्चे खेल रहे हैं, तो इसके लिए रूफ का यूज करेंगे। हाँ, सीलिंग का अगर यूज करना चाहते हैं, अगर कोई चीज उस पे है, कोई पिक्चर बना, दृश्य बना, कोई चीज लगा है, स्टिकर लगा है, तो इसके लिए कह देंगे देयर इज समथिंग ऑन द सीलिंग, सीलिंग पर कुछ है, ठीक है ना। और अगला क्या है, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। तो क्या है, देयर इज वाटर ऑन द फर्श, फर्श पर क्या है, वाटर है। देयर आर कारपेट ऑन द फर्श,
फर्श पर क्या है, कारपेट बिछा हुआ है। तो अगला है क्या, ऑन दी फ्लोर, फर्श पर अगर कोई चीज है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। तो प्लेस के लिए, जगह के लिए ऑन का यूज, अगर फ्लोर है तो फ्लोर के साथ में हम ऑन का ही यूज करेंगे। हाँ, और इसका एक एग्जांपल और भी देख सकते हैं फ्लोर के लिए। कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि मोहन, while running on the floor मोहन fell down, और while running on the floor मोहन fell down, यानी कि फ्लोर पर दौड़ते हुए मोहन गिर पड़ा, या मोहन फ्लोर पर, फर्श पर दौड़ रहा था और उसके बाद गिर गया, गिर के भर मुंह माटी खा लिया। ठीक है, तो इसके लिए बदल सकता है थोड़ा सा, अगर गिर के भर मुंह माटी खा लिया तो इसका मैं, लेकिन फ्लोर पर रहेगा तो माटी खाएगा नहीं, फर्श रहेगा। हाँ, लेकिन कोई प्लेन समतल प्लेस भी रहता है, मिट्टी का भी रहता है, उसके लिए फ्लोर कहेंगे। ठीक है ना, उसके लिए भी ऑन का यूज करेंगे। और उसके बाद अगला क्या है, ऑन द कारपेट, यानी कि कारपेट पर। तो जैसे कि कारपेट जो बिछा रहता है शादी विवाह में, इस सभी समारोह में जो नीचे टेंट वाला पार्ट बिछा रहता है कारपेट, उसी को कहते हैं कारपेट। हाँ, जैसे चटाई नुमा बिछा रहता है तो ऑन दी कारपेट कह सकते हैं। अगर कारपेट पे कोई दाल गिरा दिया, सब्जी गिरा दिया, खाते समय गए हैं, तो उसमें हम कह देंगे क्या कि देयर इज someone threw some vegetables on the carpet, कोई व्यक्ति कारपेट पर क्या फेंक दिया, थोड़ा सा सब्जी फेंक दिया या गिरा दिया। One boy was coming with a vegetables, he fell down on the carpet, या कोई व्यक्ति सब्जी लेकर के आ रहा था और वह कारपेट पर क्या हुआ, गिर पड़ा। और उसके लिए अगला क्या है, ऑन द मेन्यू, सूची में, यानी कि सूची नंबर, इसमें एक चीज लिखा हुआ है। अगर कोई सूची है, कोई सूची में कुछ लिखा हुआ है, उसको ढूंढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जैसे हमारा संविधान है ना, तो हमारे संविधान में कितनी सूचियां हैं, 395 अनुच्छेद है, 8 सूचियां हैं। ठीक है ना। हाँ, तो इसको मैं पढ़ाया था, इस संविधान के बारे में पढ़ाया था ना। हाँ, तो इसके लिए इन फर्स्ट मेनू आई हैव टू रीड फर्स्ट मेनू ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे पहला मेनू, पहला सूची पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या चीजें हैं, क्या विशेष है। तो इसके लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, मेनू का यूज कर सकते हैं, ऑन द मेनू। ठीक है ना, सूची में। लेकिन एक चीज और, सूची में, सूची पर, दोनों है ना, इसके लिए भी इसी का यूज करेंगे। भले ही में लिखा है, ऑन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, या सूची पर कोई नहीं कहता कि सूची नंबर दूसरे पर एक चीज लिखा है, सूची में लिखा होता है। जैसे कि एक एग्जांपल और है, जैसे मैं बताया था, कभी अंग्रेजी पढ़ाया था इसके पहले, तो ये चीज बताया था कि जो बंदर होता है, बंदर अगर पेड़ पर बैठा है तो हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं कि इन का यूज करते हैं। जब ऊपर बैठे रहेगा तो ऑन का, जब पेड़ के थोड़ा अंदर रहेगा तो इन का। क्योंकि बंदर जो होता है पेड़ के ऊपर बैठ ही नहीं पाता है, जब भी बैठेगा तो पेड़ के अंदर ही बैठता, किसी डाली पर बैठता है। तो उस समय the monkey is sitting, SITTING, in the tree। ट्री का स्पेलिंग क्या है, TREE। द मंकी इज सिटिंग इन द ट्री, जो बंदर है, बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, इसका अंग्रेजी क्या होगा, द मंकी इज सिटिंग इन द ट्री, बंदर पेड़ पर बैठा है। लेकिन बहुत लोग, लगभग 90% लोग इस चीज को गलत कर बैठते हैं, 90% से ज्यादा लोग गलत कर बैठते हैं। और हमेशा अगर कहेंगे बंदर पेड़ पर बैठा है तो मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री हमेशा लगाते हैं सब लोग। लेकिन मंकी जो होता है पेड़ पर नहीं बैठता, पेड़ में बैठता है, पेड़ के अंदर ही बैठता है। ठीक है ना, तो ये क्लियर है, समझ में आया। सो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय भारत।